इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में होने वाले चुनावों के संबंध में। अ बैटल इन द सेम वेन, कि भाई एक युद्ध, ये जो लिखा हुआ है ना इन द सेम वेन, इन द सेम वेन का मतलब होता है उसी स्टाइल में, कि भाई जिस स्टाइल में अन्य पार्टीज ये मुकाबला कर रही है उसी स्टाइल में दूसरी पार्टी भी मुकाबला कर रही है। देखो तमिलनाडु में क्या होता है कि ज़्यादातर जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये क्या करती हैं, फ्रीबीज प्रदान करती है लोगों को। फ्रीबीज का मतलब होता है कि भाई ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, वस्तुएं या योजनाएं, मतलब जो कुछ भी आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाता है ना, उसको बोलते हैं फ्रीबीज। तो खास करके तमिलनाडु में दो पार्टीज हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। तो अगर डीएमके लोगों को फ्री में योजनाएं या फिर वस्तुएं उपलब्ध करा रही हैं, तो इसी तरह से एआईएडीएमके भी वैसा की वैसा ही कोशिश कर रही है कि वह भी अपने घोषणा पत्र में ये बात कह रही है कि भाई हम भी इतनी इतनी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो तमिलनाडु में ये जो इलेक्शन होने हैं, ये जो युद्ध है, ये जो मुकाबला है, यह एक ही स्टाइल में लड़ा जा रहा है। फ्रीवीज फॉर्म द कोर, कोर का मतलब है मूल, मेन ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय द मेन पार्टीज इन तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में मुख्य पार्टीज के द्वारा चुनाव के दौरान जो भी वादे किए जाते हैं उनका मूल हिस्सा होता है क्या, फ्रीबीज, कि भाई फ्री चीज़ें क्या क्या दी जाएंगी। कि भाई कोई पार्टी कहती है कि हम वॉशिंग मशीन फ्री देंगे, हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे, हम एक एक हज़ार रुपये आपके अकाउंट में डालेंगे। तो ये एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई तमिलनाडु में जो एक तरीके से तमिलनाडु में जो मुख्य आधार बनता है ना, वो मुख्य आधार बनता है फ्रीबीज के माध्यम से। तमिलनाडु विच हैज सीन टुमुल्चुअस पॉलिटिकल चेंजेस, टुमुल्चुअस का मतलब होता है उथल पुथल भरा, है ना। तमिलनाडु के संबंध में कहा गया है क्या, कि विच हैज सीन टुमुल्चुअस पॉलिटिकल चेंजेस इन द लास्ट 5 years, कि तमिलनाडु जिसने कि पिछले 5 सालों के दौरान काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखी है, इज सेट फॉर, तमिलनाडु बिल्कुल तैयार है फॉर वन मोर राउंड ऑफ अ फैमिलियर बैटल, कि एक और राउंड होना है तमिलनाडु में, किसका, एक जाना पहचाना युद्ध लड़ा जाना है। यहाँ युद्ध से मतलब है असेंबली इलेक्शन, अ फैमिलियर बैटल इन द असेंबली इलेक्शन ऑन अप्रैल 6, कि भाई 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु जो है पिछले 5 सालों से राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है, और एक बार फिर से वह इस युद्ध के लिए तैयार है, किसके लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए। इट्स टू प्रिंसिपल पार्टीज, कि भाई तमिलनाडु की जो दो मुख्य पार्टीज हैं, डीएमके एंड द रूलिंग एआईएडीएमके, एक तो हो गई डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और एक है सत्तारूढ़, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, जो वर्तमान में सत्ता में है, एआईएडीएमके, हैव स्टिच्ड अप, स्टिच्ड अप का मतलब है तैयार कर लेना, प्री पोल अलायंसेस, अलायंस का मतलब है गठबंधन, कि दोनों ये जो मुख्य पार्टीज हैं डीएमके और एआईएडीएमके, इन्होंने अरेंज कर लिया है ना, स्टिच अप यानी अरेंज कर लेना, क्या अरेंज कर लिया है, कि चुनाव के पूर्व जो गठबंधन किए जाते हैं ना, वे गठबंधन इन दोनों पार्टीज ने बना लिए हैं, एंड टेकन, और ले लिया है क्या, द लोयंस शेयर, लोयंस शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज का बड़ा भाग, ऑफ दी 234 सीट्स टू बी कॉन्टेस्टेड, कि भाई 234 सीट्स हैं तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में जिनके ऊपर की चुनाव लड़े जाने, टू बी कॉन्टेस्टेड का मतलब जिनके ऊपर चुनाव लड़े जाने। तो इन 234 सीटों में से ज़्यादा सीट्स डीएमके ने और एआईएडीएमके ने अपने पास रखी है। हालांकि उन्होंने गठबंधन बनाए हैं, लेकिन गठबंधन जो पार्टीज है उनको बहुत कम सीटें दी हैं। बोथ पार्टीज हैव बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज का मतलब होता है सामान्यतः, कुल मिलाकर, कि भाई दोनों की दोनों जो पार्टीज हैं उन्होंने कुल मिलाकर, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, देयर अलाइज का मतलब है यहाँ पे आपके जो मित्र हैं ना, जो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, जो आपके ग्रुप में शामिल है, जो आपके सहयोगी हैं, देयर अलाइज ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन, कि भाई कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो दोनों पार्टीज हैं 2019 के दौरान इनके जो सहयोगी दल थे, उन सहयोगी दलों को इन्होंने बरकरार रखा है, यानी कि वे सहयोगी दल जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान इनकी गठबंधन में शामिल थे, वे अब भी बरकरार हैं। वाइल द कांग्रेस, जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, विच अपीयर्स टू बी एंथ्यूस्ड, एंथ्यूस्ड का मतलब होता है उत्साह से भरे होना, कि भाई जो कांग्रेस है वह उत्साह से भरी हुई प्रतीत होती है, बाय द विजिट्स ऑफ इट्स लीडर
राहुल गांधी टू द स्टेट, कि भाई कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके जो विजिट्स किए जा रहे हैं केरल में, उन विजिट्स से, है ना, उनके जो दौरे या उनके जो किए जा रहे हैं ना, उनके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा जो दौरे केरल में किए जा रहे हैं, उन दौरों से कांग्रेस पार्टी जो है वह उत्साह से भरी हुई प्रतीत होती है। वाइल द कांग्रेस ऑक्यूपाइज, कि भाई कांग्रेस ने घेरा है, क्या घेरा है, द सेकेंड स्लॉट इन द डीएमके लेड अलायंस। डीएमके लेड अलायंस का मतलब है वह गठबंधन जिसका प्रतिनिधित्व डीएमके के द्वारा किया जा रहा है। लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, विद 25 सीट्स। तो कांग्रेस पार्टी डीएमके गठबंधन में शामिल है और कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किया है क्या, सेकेंड स्लॉट। कांग्रेस पार्टी का दूसरा नंबर आता है, 25 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है डीएमके लेड गठबंधन में केरल में। इट्स नेशनल लेवल एडवर्सरी, अब ये जो कांग्रेस है उसकी जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिद्वंदी पार्टी है, एडवर्सरी यानी विपक्षी प्रतिद्वंदी, कौन है, बीजेपी। आफ्टर एग्रेसिव पोस्चरिंग, आक्रामक, पोस्चरिंग का मतलब है आपकी मुद्रा, आपका अंदाज। तो बीजेपी जो है आक्रामक मुद्रा अपनाने के बाद में, आप है ना, बीजेपी आक्रामक अंदाज अपनाने के बाद में, हैज़ हैड टू बी कंटेंट। हैज़ हैड टू बी कंटेंट का मतलब है कि भाई बीजेपी को संतुष्ट होना पड़ा विथ द 20 सीट्स अलॉटेड टू इट, कि भाई बीजेपी को जो है 20 सीट प्रदान की गई है इन द AIADMK लेड कॉलिशन, कि भाई AIADMK गठबंधन में बीजेपी शामिल है और इस गठबंधन में बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने के लिए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को 20 सीटों से कंटेंट, संतुष्ट होना पड़ा। As this is the first assembly election after the passing of Jayalalitha and M Karunanidhi, चूंकि यह पहला विधानसभा चुनाव है आफ्टर द पासिंग ऑफ जयललिता एंड एम करुणानिधि, कि भाई जयललिता और एम करुणानिधि के गुजर जाने के बाद में यह पहला चुनाव है। द AIADMK इन पावर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, भाई AIADMK जो कि पिछले 10 सालों से सत्ता में है, जो कि पावर में है। एंड द डीएमके, और डीएमके की बात करें ना, बोथ शॉर्न ऑफ, ये जो शॉर्न ऑफ का मतलब आया ना, कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक लीडर्स का मतलब होता है करिश्माई व्यक्तित्व वाले नेता, है ना। कैरिस्मेटिक लीडर्स जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है करिश्माई नेतृत्व वाले नेता। और इस शॉर्न ऑफ का मतलब जब हम बोलते हैं ना, इफ ए पर्सन और थिंग इज शॉर्न ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब होता है कि भाई आप महत्वपूर्ण, कि भाई किसी भी चीज़ का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था ना उसमें कमी आ जाना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई AIDMK और DMK दोनों में कमी है ना। शॉर्न ऑफ का मतलब है दोनों में कमी है, किस चीज़ की, करिश्माई व्यक्तित्व वाले नेताओं की। हैव थ्रोन इन ऑफर्स, तो इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, थ्रोन इन ऑफर्स, इन दोनों पार्टीज ने कई सारे ऑफर लोगों के सामने ये लेके आई है ना। थ्रो इन का मतलब है कई सारे ऑफर जनता के सामने फेंके गए हैं, जनता के सामने कई सारे ऑफर इन दोनों पार्टीज ने प्रस्तुत किए हैं ऑफ एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ फ्रीबीज। और दोनों पार्टीज ने जनता के सामने जो ऑफर प्रस्तुत किए हैं उनमें असाधारण रूप से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रीबीज के लिए कहा गया है। फ्रीबीज का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वस्तुएं उपलब्ध कराना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में कुछ प्रदान करना। द डीएमके अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा, मेकिंग इन द रन अप टू इट्स मैनिफेस्टो रिलीज। देखो रन अप भाई, ये रन अप का मतलब है यहाँ पे कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके पहले, उसको बोलते हैं रन अप। तो क्या लिखा हुआ है, मैनिफेस्टो का मतलब है चुनावी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो का मतलब हो गया चुनावी घोषणा पत्र, और रन अप का मतलब है द फाइनल पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बिफोर एन इंपॉर्टेंट इवेंट। तो अपना चुनावी घोषणा पत्र रिलीज करने के पहले क्या किया कि भाई अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इन द रन अप टू इट्स मैनिफेस्टो रिलीज, कि भाई डीएमके ने अपना जो चुनावी घोषणा पत्र रिलीज किया उस दौरान उन्होंने बातें कही, लेकिन उनके अलावा भी डीएमके ने कई काम किए हैं, उनको हम देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग क्या किए, एन ऑफर, भाई कई ऑफर प्रदान किए हैं डीएमके ने, ऑफ ₹1000 ए मंथ टू द वीमेन हेड ऑफ एवरी फैमिली। तो देखो एक तो डीएमके ने ये काम किया है, डीएमके ने कहा है कि भाई किसी भी परिवार की जो महिला मुख्य है ना, किसी भी परिवार की जो वीमेन हेड है,
किसी भी परिवार की जो मुख्य महिला है उसे 1,000 रुपये पर मंथ प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम, ये तो किया ही डीएमके ने, इसके अलावा डीएमके ने क्या कहा, हैज प्रॉमिस, डीएमके ने वादा किया है ₹4,000 टू ईच पेंडेमिक हिट राशन कार्ड होल्डर। डीएमके ने कहा है कि भाई 4,000 रुपये दिए जाएंगे, किसे, ईच, प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक परिवार को, ईच पेंडेमिक हिट राशन कार्ड होल्डर। कि पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, हिट का मतलब है प्रभावित होना, कि कोरोना वायरस से प्रभावित प्रत्येक राशन कार्ड धारक व्यक्ति को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से अराउंड 2 करोड़ टोटली, कि भाई लगभग ये मान लो कि ये जो राशन कार्ड होल्डर है ना, कितने हैं, लगभग 2 करोड़ हैं लगभग। तो इतने लोगों को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ये देखो, ये बात भी डीएमके ने कही है। आगे देखते हैं। अ सब्सिडी, देखो अभी तो और भी कई बातें हैं डीएमके ने जो कही हैं। अ सब्सिडी ऑफ ₹100 पर कुकिंग गैस सिलेंडर, कि ये जो कुकिंग गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं ना, उस कुकिंग गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। एंड अ रिडक्शन इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, साथ ही साथ डीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कमी लाने का वादा किया है। किस चीज़ में कमी लाने का, कि भाई जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं उनमें कमी की जाएगी। द AIADMK's अश्योरेंस, तो ये तो हुई डीएमके की बात। अब देखते हैं AIADMK। AIADMK ने आश्वासन दिए हैं इंक्लूड ₹1,500 अ मंथ टू द वीमेन हेड ऑफ ईच फैमिली। तो देखो इसीलिए तो एडिटोरियल ने टाइटल दिया था बैटल इन द सेम वे, कि भाई तमिलनाडु में ये जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इलेक्शन के रूप में ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, तो इसको एक ही स्टाइल में लड़ा जा रहा है। देखो डीएमके ने काफ़ी फ्रीबीज उपलब्ध कराई लोगों को, घोषणा की। इसी तरह से देखो अब AIADMK ने भी घोषणाएं की। क्या AIADMK ने आश्वासन दिए किस बात के, ₹1,500 अ मंथ टू द वीमेन हेड ऑफ ईच फैमिली, कि प्रत्येक परिवार की महिला, जो महिला मुखिया है, उसे 1,500 रुपये देने का वादा किया है AIADMK ने। 6 कुकिंग गैस सिलेंडर्स एनुअली, कि भाई 6 कुकिंग गैस सिलेंडर दिए जाएंगे वार्षिक रूप से। अ वॉशिंग मशीन, AIADMK ने कहा है कि एक वॉशिंग मशीन दी जाएगी। एंड सोलर पावर्ड कुक स्टोव, कि भाई सौर ऊर्जा से चलने वाला एक कुकिंग स्टोव दिया जाएगा। एंड अ 50% सब्सिडी इन सिटी बस फेयर्स फॉर वीमेन, और जो महिलाएं हैं उन्हें जो सिटी बस हैं उनमें 50% किराए में छूट मिलेगी, सब्सिडी दी जाएगी उन्हें ना, बस फेयर का मतलब है किराया, कि सिटी बस जो होती हैं उनमें महिलाओं के किराए में 50% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 50% कम किराया महिलाओं से लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें AIADMK ने कही हैं। इट इज़ डिबेटेबल, अब यह बात विवादास्पद है, हाउ दीज प्रोमिसेस विल बी केप्ट, कि इन वादों को बरकरार कैसे रखा जाएगा। हाउ दीज प्रोमिसेस विल बी केप्ट एज, क्यों, इसलिए कि द स्टेट्स फिस्कल इंडिकेटर, कि भाई ये जो तमिलनाडु राज्य है उसके जो वित्तीय सूचक हैं, यानी कि अगर तमिलनाडु की वित्तीय कंडीशंस को दिखाने वाले जो सूचक हैं वो दिखाते हैं कि भाई तमिलनाडु की जो स्थिति है वह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, कि 15वां जो वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो एक तरीके से तमिलनाडु के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, कि भाई तमिलनाडु जो है हैव प्लंज्ड, वह डूब चुका है फ्रॉम 2012-13 टू 2018-19। भाई 2012-13 से 2018-19 के बीच की अगर हम बात करें, भाई 12-13 से लेकर 18-19 तक की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु की जो आर्थिक स्थिति है वह थोड़ी कमजोर हुई है, वह डूबी है। द पार्टीज एंड देयर अलाइज शुड कंसंट्रेट, कि भाई जो एक तरीके से तमिलनाडु की मुख्य पार्टीज हैं और उनके जो सहयोगी दल हैं उनको इस बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शुड कंसंट्रेट ऑन, किस बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सब्सटेंटिव इश्यूज, सब्सटेंटिव का मतलब है वास्तविक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। मेन जो मुद्दे हैं सच है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, लोगों का स्वास्थ्य। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये फ्रीबीज बांटने के बजाय तमिलनाडु की मुख्य पार्टीज और उनकी सहयोगी पार्टीज को इस बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वास्तविक जो मुद्दे हैं उन पर। क्या है वास्तविक मुद्दे, जैसे कि पब्लिक हेल्थ है, लोगों का स्वास्थ्य है। द कमीशन हैज़ पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब है इशारा करना, कि भाई ये जो वित्तीय आयोग है उसने इस बात की ओर इशारा किया है दैट द प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस का मतलब है मौजूद होना, व्याप्त होना,
ऑफ एनीमिया, कि भाई एनीमिया है ना, कि भाई खून की कमी है किन में, अमंग वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि भाई महिलाएं और बच्चे तमिलनाडु में जो है एनीमिया का शिकार हैं, उनमें एनीमिया है ना, लगभग 50% एंड 50.7%, कि भाई महिलाओं की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 55% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, लगभग 50.7% जो बच्चे हैं वे एक तरीके से एनीमिया का शिकार है। अगेंस्ट द नेशनल एवरेज, अगर हम राष्ट्रीय एवरेज की बात करें तो 53% महिलाएं भारत में एनीमिया की शिकार हैं और 58.6% बच्चे पूरे भारत में एनीमिया का शिकार हैं। तो देखो लगभग बराबरी है तमिलनाडु, है ना, कि 55 और 53 में अंतर देखो, 50 और 58 में अंतर देखो। तो कुल मिला के ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर एडिटोरियल के अनुसार पार्टीज को बात करनी चाहिए। नाइदर पार्टी हैज एड्रेस, एड्रेस का मतलब है संबोधित करना, समाधान करना। नाइदर पार्टी हैज एड्रेस्ड सच इश्यूज सेटिस्फैक्टरली इन देयर मैनिफेस्टोस, कि इनमें से किसी भी पार्टी ने इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हें एक तरीके से, इन मुद्दों को जो है आप कह सकते हो कि सेटिस्फैक्टरली, संतोषप्रद रूप से इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, इन मुद्दों का किसी भी तरह का कोई भी समाधान इन पार्टी से अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है। देर आर अदर पार्टीज, कुछ अन्य पार्टीज भी हैं तमिलनाडु में, जैसे कि MNM, जिसका कि नेतृत्व लेड बाय, जिसका कि नेतृत्व वेटरन का मतलब है अनुभवी, एक्टर कमल हसन, कि भाई जैसे कि कुछ पार्टी है MNM पार्टी है, इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, कमल हासन के द्वारा। इसके अलावा द AMMK ऑफ TTV दिनाकरन, इसके अलावा TTV दिनाकरन की पार्टी है AMMK। इसके अलावा एंड द NTK पार्टी है किसकी, ऑफ एक्टर डायरेक्टर सीमन, कि भाई एक्टर डायरेक्टर सीमन की पार्टी है NTK। तो ये कुछ अन्य पार्टीज भी तमिलनाडु में हैं। हेट्रोजेनस एंड करेक्टर, देखो होमोजीनस का मतलब होता है समान होना, हेट्रोजीनस का मतलब होता है भिन्न होना, कि भाई ये जो पार्टीज की हमने बात की, ये पार्टीज भिन्न है ना, इनके करेक्टर भिन्न है ना, इनकी विशेषताएं भिन्न है। द फर्स्ट टू आर अपरेंटली पोजिशनिंग देमसेल्व्स, कि पहली जो दो पार्टीज है जैसे कि MNM है और AMMK है, आर अपरेंटली का मतलब होता है क्लियरली, है ना, बिल्कुल जाहिर तौर पर, पोजिशनिंग देमसेल्व्स एज सीरियस कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब है यहाँ पे दावेदार, कि भाई ये जो पहली दो पार्टीज हैं जाहिर तौर पर अपने आप को इस रूप में रख रही हैं, इस रूप में अपने आप को स्थापित कर रही हैं सीरियस कंटेंडर के रूप में, है ना, कि भाई एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में अपने आप को स्थापित करती हुई नजर आ रही हैं दोनों पार्टीज। विथ द NTK, और ये जो NTK पार्टी है, एक्टर डायरेक्टर सीमन की जो पार्टी है NTK, सीकिंग, सीक का मतलब है चाहना, सीकिंग टू डॉन, देखो डॉन का मतलब होता है पहनना, जैसे आपने कपड़े पहन लिए, डॉन द रोल ऑफ, तो NTK जो है इस बात को चाह रही है, इस रोल को अपनाना चाह रही है, यहाँ पे डॉन का मतलब है पहनना, पहनने से मतलब है अपनाना, कि इस रोल को अपनाना चाह रही है ऑफ अ नियो तमिल नेशनलिस्ट पार्टी। नियो तमिल का मतलब है कि एक नई तमिल राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में NTK अपने आप को स्थापित करने के लिए चाह रही है। ओपिनियन पोल्स पॉइंट आउट, कि भाई ये जो ओपिनियन पोल्स होते हैं ना, ओपिनियन पोल्स में क्या किया जाता है, अंदाज लगाया जाता है कि भाई कौन सी पार्टी जीत सकती है, किस पार्टी के आसार बन रहे हैं। तो ओपिनियन पोल्स जो है वे इस ओर इशारा करते हैं, पॉइंट टू द लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब है कि भाई ऐसा होने की संभावना है, ऑफ द DMK लेड फ्रंट, फ्रंट का मतलब है मोर्चा, सिक्योरिंग अ कंफर्टेबल मेजोरिटी, कि भाई ओपिनियन पोल्स के द्वारा इस तरह के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं कि इस तरह की लाइकलीहुड है, इस तरह की संभावना है कि DMK के द्वारा जिस मोर्चे का नेतृत्व किया जा रहा है वह काफ़ी मात्रा में जो है मेजोरिटी प्राप्त कर सकता है। कंफर्टेबल मेजोरिटी का मतलब है पर्याप्त मात्रा में जो है उसे सीट मिल सकती हैं। वाइल द रूलिंग पार्टी इज ट्राइंग टू प्ले कैचअप यूजिंग द गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड, है ना, तो वाइल जबकि जबकि दूसरी ओर अगर हम देखें तो क्या है कि ये जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो AIADMK है, वह कोशिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है, टू प्ले कैचअप, ये है एक ईडियम, टू प्ले कैचअप। इस टू प्ले कैचअप का मतलब होता है किसी की बराबरी करने की कोशिश करना या फिर किसी से
बेहतर होने की कोशिश करना। तो AIADMK DMK की बराबरी करने की कोशिश कर रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि AIADMK DMK से बेहतर होने की कोशिश कर रही है, यूजिंग द गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड, प्रयोग करते हुए कि भाई जो ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है कि भाई जो आपका इतिहास है, जो आप है ना कि भाई आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है ना, उस ट्रैक रिकॉर्ड का शासन, कि भाई शासन का सहारा लेते हुए कि भाई हमारा ऑफ CM एडप्पाडी के पालानीस्वामी, कि भाई तमिलनाडु के CM एडप्पाडी के पालानीस्वामी की सरकार का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का सहारा लेते हुए AIADMK DMK की बराबरी करने की कोशिश कर रही है। एज ऑफ नाउ, फिलहाल की अगर हम बात करें, द कैंपेन का मतलब है अभियान, हैज बीन डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है शून्य, बिल्कुल रिक्त होना, है ना, से शून्य होना, का अभाव होना। तो ये जो अभियान है हैज बीन डिवॉइड ऑफ पर्सनल अटैक्स, कि भाई फिलहाल तक की अगर हम बात करें तो ये जो अभियान है ना, वर्तमान में तमिलनाडु में जो इलेक्शन वर्तमान में होने वाले हैं, इन इलेक्शन में किसी भी नेता ने एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं किया है, निजी हमला नहीं किया है। होती ना कभी कभी इलेक्शन में हमें देखने को मिलता है, लोग निजी तौर पर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसा फिलहाल हमें इन चुनावों में देखने को नहीं मिला है। बट इट वुड टेक अ लॉट मोर, लेकिन अभी काफ़ी कुछ लगेगा, इट वुड टेक अ लॉट मोर डूइंग, अभी काफ़ी कुछ करते रहना होगा ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल प्लेयर्स, कि भाई जो तमिलनाडु में मुख्य खिलाड़ी हैं, मुख्य पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें अभी काफ़ी कुछ करते रहना होगा टू कीप एट बे। टू कीप एट बे का मतलब होता है दूर रखना, टू कीप बे फोर्सेस, उन ताकतों को दूर रखना। कौन सी ताकतों को? फोर्सेस थ्राइविंग ऑन, थ्राइव ऑन का मतलब होता है फलना फूलना, कि ऐसी ताकतें जो कि थ्राइविंग ऑन, जो कि फलती फूलती हैं, या ऐसी ताकतें जो कि फल रही हैं, फूल रही हैं। पैरो पैरोकियलिज्म, पैरोकियलिज्म का मतलब होता है विचारों की संकीर्णता। डिवाइसिव पॉलिटिक्स, बांटने वाली राजनीति, विभाजनकारी राजनीति। एंड हेट कल्चर, हेट कल्चर का मतलब है ऐसी संस्कृति, है ना, जो कि एक दूसरे में नफरत को फैलाने वाला कल्चर। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो बातें हैं ना, इस तरह की जो ताकतें हैं, जो कि इन मतलब कई नेता होते हैं या कई तरह की जो ताकतें होती हैं, वे इन चीज़ों को आधार बनाती हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर फलती फूलती हैं। किन चीज़ों पर? विचारों की संकीर्णता को, बांटने वाली राजनीति, हेट कल्चर। तो ये जो बातें हैं, इनको आधार बनाकर जो राजनीतिक पार्टीज या जो राजनीतिक लोग फलते फूलते हैं, इन ताकतों को दूर रखने के लिए जो तमिलनाडु में मुख्य प्लेयर्स हैं, उन्हें अभी काफ़ी कुछ करना होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल को देखते हैं, सेकेंड एडिटोरियल किस संबंध में है। देखो सेकेंड एडिटोरियल में लिखा हुआ है ब्रिजिंग द गैप, कि भाई जो गैप है उस गैप को भरना, है ना। ब्रिज का मतलब क्या है? पुल बना देना। या पुल बना देने से मतलब है कि भाई जो गैप खाली पड़ा है उस गैप को भरना, ब्रिजिंग द गैप। तो कौन सा गैप है जो कि खाली पड़ा हुआ है? तो देखो कई सारी हमारी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, कि भाई जैसे केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ है, IIT है, IIM है, इनमें कई पद खाली पड़े हुए हैं, शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हैं, खास करके OBC SC ST जो रिजर्व्ड कैटेगरी है ना, इन कैटेगरीज के कई सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो एडिटोरियल इस एडिटोरियल में यही बात की गई है कि भाई जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए, प्लान्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनके माध्यम से ये जो पोस्ट जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में खाली पड़ी हुई हैं, इन पोस्ट्स को भरा जा सके।